सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल आपने पीएम केयर्स फंड के बारे में तो सुना होगा और पीएम केयर्स फंड के बारे में ये जाना भी होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें डोनेशन दिया। दरअसल कोरोना काल में जब इस पीएम केयर फंड में लोगों ने अपना पैसा देना शुरू किया, तब उस वक्त लोगों ने ये नहीं पूछा कि दरअसल इस पैसे को इस्तेमाल कौन करेगा, इसका मालिक कौन है इस फंड का और किसके ज़रिए से ये चैनलाइज होगा, इसका दफ्तर कहाँ होगा और इसका ऑडिट कैसे होगा। लोगों ने सवाल ये इसलिए नहीं किया क्योंकि चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी तरफ से अपील थी और फिर वहाँ पर लोगों ने पैसा देना शुरू किया। लेकिन जब सवाल ये उठने लगा कि दरअसल जो पैसा आया पीएम केयर्स फंड में, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जानना भी लोगों का हक था क्योंकि लोगों का पैसा वहाँ था। और जबकि देश के अंदर प्रधानमंत्री जो नेशनल रिलीफ फंड था वो पहले से चल रहा था, उसको रोक के एक तरह से फंड इकट्ठा करने के लिए मुहिम शुरू करने की ज़रूरत क्या थी, ये तमाम सवाल थे। लेकिन अब जब ये चीज़ सामने आई है कि ये पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी एंटिटी नहीं है, सरकारी फंड नहीं है, तो फिर अब सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल इसका असली मालिक कौन है और अगर यहाँ कोई गलती होती है, कोई घपला होता है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो एड्रेस है वो पीएम केयर्स फंड का भी एड्रेस है। तो क्या ये मुमकिन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल किसी प्राइवेट फंड के दफ्तर के तौर पर किया जा सके? कई सवाल हैं। सौरभ हमारे साथ हैं, बातचीत हम करेंगे और समझेंगे कि दरअसल देश के भीतर स्थिति क्या है, जहां एक तरफ हम कई ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग नाम से खुलती हैं और एक एड्रेस पर कई कंपनियां खुल जाती हैं, उस पर छापेमारी होती है, उसे इलीगल बताया जाता है। सौरभ, जब देश के भीतर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पहले से मौजूद था, सरकार ने कहा कि नहीं, पीएम केयर्स फंड की ज़रूरत है क्योंकि शायद उन्हें गांधी परिवार से या नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों से इतना परहेज था कि दरअसल उसमें सोनिया गांधी का भी दखल था, उसमें कांग्रेस पार्टी के और भी लोग उसमें मौजूद थे, लिहाजा उन्होंने एक नया फ़ंड तैयार किया। लोगों को लगा चलिए ये फ़ंड नहीं तो दूसरा फ़ंड, सरकारी एक एंटिटी बन रही है, सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, उसमें पैसा देना शुरू किया। लेकिन अब जब ये चीज़ निकल कर आ रही है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और इसमें आप फहरिस्त देखें तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन हैं, पूरी कैबिनेट के लोग इसमें शामिल हैं, फिर ये सरकारी फंड के तौर पर इसे नहीं माना गया। दरअसल क्या है स्थिति? और अगर इसे शुरुआत से हम देखें, करोड़ों रुपए इसमें आए, जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि दरअसल इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ। देखिए जाकिर, जब से ये पीएम केयर फंड बना है तब से इस पर सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि हमारे पास पहले से एक प्रधानमंत्री राहत कोष था और आप उसमें देखेंगे तो उसमें पहले से ही बहुत सारा पैसा था। अगर हम बात करें 2018-19 में 783 करोड़ रुपए उसमें डोनेट किए गए थे और उसमें खर्च, अगर उसमें पैसा है और उसमें खर्च हुआ सिर्फ 212 करोड़ रुपए खर्च हुए, करीब 783 करोड़ रुपए उसमें बचे हुए थे बाद में भी। और उसके बाद फिर बनाया गया ये पीएम केयर फंड। दरअसल वो टाइम ऐसा था कि जब कोरोना का वक्त था तो लोग मतलब डरे हुए थे, तो जब सरकार ने एक तरफ से प्रधानमंत्री ने अपील की कि एक पीएम केयर फंड बनाया गया, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। आपको याद होगा अक्षय कुमार ने सबसे पहले डोनेट किए 25 करोड़ रुपए कुछ डोनेट किए, उसमें सब ने डोनेट किया। आप ये तो खैर बाहर के लोग थे, लेकिन सोचिए कि जो सरकारी कंपनी है, लोगों ने अपनी सैलरी काट के उसमें डोनेट किए। आप बहुत लंबी फहरिस्त है ये। अगर ये देखें तो पीएम केयर फंड में एलआईसी ने, जो एक सरकारी कंपनी है, सबसे ज़्यादा 105 करोड़ रुपए डोनेट किए। उसमें आरबीआई ने भी किया, एसबीआई ने किया और इन्होंने इसमें लिखा है कि एसबीआई ने जो 107 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं उसमें कर्मचारियों के वेतन से दिए हैं, मतलब लोगों ने अपनी सैलरी कटवा के पीएम केयर फंड में डोनेट किया। और जब उसकी मांग की जा रही थी कि भाई इसमें इसके वो आरटीआई के तहत लाया जाए, लेकिन जब आज सरकार ने जवाब दिया तो जिन लोगों ने इसमें डोनेट किया है, सरकार ने साफ कह दिया कि ये सरकार की निधि नहीं है।
तो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारा पैसा फिर गया कहाँ। अच्छा, अगर सरकार की निधि नहीं है तो फिर ये LIC जैसी सरकारी कंपनी, RBI है, SBI है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने किस भरोसे पे ये पैसा दिया या उनसे दिलवाया गया? क्योंकि ये अगर पैसा सरकारी कंपनियां एक प्राइवेट फंड में दे रही हैं तो ये कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान है। और ये जो तमाम कर्मचारी जिनकी सैलरी काटी गई, ये किस आधार पर काटी गई, इसका जवाब भी सरकार नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि किस भरोसे पे दिए गए, भरोसा सिर्फ था प्रधानमंत्री का फोटो, प्रधानमंत्री का नाम। तो लोगों ने सोचा कि जब PM केयर फंड है तो उसमें दान कर दिया। अब तो सवाल तो सरकार पे ही है। सरकार को अपना भरोसा कायम करने के लिए ये बताना चाहिए कि वो पैसा है कहाँ। वो जैसे अब प्रधानमंत्री राहत कोष था तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम थी, क्योंकि उसमें एक विपक्ष का नेता उसका ट्रस्टी होता था, एक कोई नौकरशाह होते थे, सरकार के कुछ लोग होते थे। लेकिन इसमें क्या है, और उसका ऑडिट भी हो सकता था, साल दर साल उसका ऑडिट होता था। लेकिन जो PM केयर फंड बना, इसमें कोई ऑडिट नहीं हुआ। और इसमें ट्रस्टी कौन थे? ट्रस्टी इसमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है, मतलब सरकार के ही आदमी हैं। तो इस पर भरोसा शुरू से ही कम था। और जब सरकार ने आज जवाब दिया तो फिर बिल्कुल ही साफ हो गया कि ये इसका कोई हिसाब ही नहीं है। यानी कि सरकार के लोग से ज़्यादा अगर कहें तो ये सिर्फ BJP के ही वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी और सरकार पे दोनों पे जिनका एक तरह से कब्जा है, सरकार में भी और पार्टी में भी। इनके कहे बिना कुछ नहीं होता। और वो ही सब वो ट्रस्टी थे जिस पे करोड़ों अरबों रुपया आ गया, बावजूद इसके कि इसको ऐसे प्रमोट किया गया प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रख के। लगा ये कि भारत सरकार की कोई नई पहल है कोरोना के काल में, जबकि जैसे हमने बताया है कि जो PM नेशनल रिलीफ फंड था पहले से मौजूद था, अगर चाहते तो उस पर भी पैसा आ सकता था। अगर यही अपील उस फंड के लिए की जाती तो पैसा वहां पर भी आता। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ गई कि एक फंड के होते हुए आप दूसरा फंड एस्टेब्लिश करें और उसके बारे में उसका लेखा जोखा कोई जान भी न सके। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उस पर भी कोई सीधे तौर पे जवाब नहीं मिलता। ऑक्सीजन की कमी की स्थिति हमने देखी, करोड़ों अरबों रुपया उसमें होने के बावजूद भी वैक्सीन की स्थिति हम देख रहे हैं कि वैक्सीन किस हद तक बन रही है और कितने लोगों तक पहुंच रही है। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हल्कापन मजाक ये लगता है कि जब ये आप PM केयर फंड से आपने पैसा आया है, इसमें इतना, ये आम लोगों का ही था, देश की जनता का ही था। और उसके बाद लोगों ने अपनी सैलरी कटवा के इसमें पैसा दिया। उसके बाद जो पोस्टर लगे हैं वो पोस्टर लगे हैं कि मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। पैसा तो जनता का ही था, फिर भी मुफ्त वैक्सीन एक तरह से एहसान के तौर पे पेश किया जा रहा है। BJP मतलब उसके नेता कहते हैं कि हम सरकार मुफ्त वैक्सीन दे रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो ये तर्क कहीं ना कहीं बहुत बचकाना से लगते हैं। ये सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, RBI से लेकर SBI हो, LIC हो, उनका पैसा PM केयर्स फंड में गया। और वहाँ से पैसा अगर आप वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए देते हैं या उसको प्रमोशन के लिए देते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार का ही पैसा, सरकार ने जनता का पैसा सरकार ने एक बार फिर वही चेन रोटेट कर दी। और इसको प्रमोट इस तरह से किया गया कि जैसे सरकार अपने खर्चे काट कर वो पैसा दे रही है, जबकि ये पूरा का पूरा फंड लोगों के डोनेशन से चल रहा था और उसको सरकार ने एक तरह से प्राइवेट एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच अभी भी उस चीज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि दरअसल एक फंड के होते हुए, एक राहत कोष के होते हुए दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सरकार जब आई थी ये तो इनका नारा था कि पारदर्शिता सबसे बड़ा नारा था। और आज जब ये जवाब दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, तो वो जो पारदर्शिता वाला जो था उनका, वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि आप कैसे पारदर्शी हैं कि आपने जो फंड बनाया प्रधानमंत्री के नाम पे, उस पर प्रधानमंत्री दफ्तर का उसमें पता है। और फिर आप कह रहे हैं कि ये पैसा सरकारी निधि में नहीं जाएगा, फिर वो पैसा गया कहाँ? ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को नहीं है कि जो तमाम जो एजेंसियां हैं या जिन दायरों में ये बात हो रही है कि RTI के दायरे में ये आएगा नहीं आएगा, तो वो एजेंसियां सवाल नहीं कर रही है सरकार से कि दरअसल आप कह तो रहे हैं कि दायरे में नहीं आएगा, लेकिन इसमें एड्रेस तो प्रधानमंत्री कार्यालय का है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई प्राइवेट आदमी जाकर एक प्राइवेट अगर फर्म उसे खोलनी है तो प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस देके प्राइवेट फर्म खोल ले और फिर कह दिया जाए कि ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है? देखिए, सवाल तो बहुत है, सवाल विपक्ष को ही पूछना चाहिए और शायद वो पूछेगा भी। लेकिन इन सवालों को दबाने के लिए ही तो दूसरे मुद्दे लाए जा रहे हैं इस टाइम। आप देखिए कि तालिबान और ये सारे मुद्दे इसीलिए हैं कि जो जायज़ सवाल है, ये अगर ये मुद्दा उठाया जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें करोड़ों तो हम कह रहे हैं क्योंकि हमें जो आंकड़े दिख रहे हैं बस वही है, लेकिन इसमें इसका कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, और इतना ज़्यादा जब पैसा होगा तो निश्चित भ्रष्टाचार होगा इसमें।
और वो शायद ही कभी सामने आ पाए, क्योंकि इसका ऑडिट ही नहीं होगा। ऑडिट नहीं होगा तो सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें सारे लोग सरकार के ही हैं। तो इसमें सरकार को अपना अगर साफ करना है पक्ष, तो सबसे पहले उसे जनता पे भरोसा बनाने के लिए, क्योंकि एक वो जो कोरोना का टाइम था उसमें सब लोग परेशान थे, अपना मतलब घर का खर्चा नहीं चल रहा था, फिर भी पैसा दिया। तो अगर ये सरकार ने अब साफ नहीं किया तो जनता का भरोसा टूटेगा, और वो हो सकता है कि अगली बार फिर वो जो इतना बड़ी तादाद में दान दिया गया वो शायद अगली बार ना हो। और ऐसे में सवाल ये कि जो लिस्ट हमारे सामने है या जो अब तक पब्लिश हुई है उसमें कुछ ही सरकारी महकमों के नाम हो, इसके अलावा भी केंद्र सरकार के तमाम महकमे हैं और अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इसमें फंड दिया है, और वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी काट के इसी फंड में ट्रांसफ़र की गई है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हो जिनका पैसा ट्रांसफ़र हो गया हो, वो कहीं पर भी पब्लिश ना हो। एक शायद दिलचस्प बात यह है कि जब कोरोना का वक्त चल रहा था तब ये सरकारी महकमे, आप सोचिए कि यूपी जो बिजली विभाग है वहाँ उन्होंने भी पैसा दिया, इसमें सब विभागों ने पैसा दिया, और वो पैसा जनता जो नौकरी कर रहे थे उनकी सैलरी रोकी गई 3-3 महीने। और किस उस पर उसका लॉजिक क्या दिया गया कि हमारे पास पैसे की अभी फंड की कमी है, क्योंकि कोरोना का वक्त है, देश एक संकट से गुजर रहा है। आपने संकट से गुजर रहा, सैलरी रोकी आपने, लेकिन आपने दान दे दिया पीएम केयर फंड में, और जिसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ऐसे में जो काफ़ी लोग जिनकी मौत हुई या जिनके रोज़गार गए, या जो रेडी पटरी वाले जो तमाम दुकानदार थे या मजदूर वर्ग था, उसको भी कोई राहत नहीं मिली है, उसको पैसा नहीं मिल पाया, उसको किसी तरह से अपने आप को दोबारा सा खड़े करने का कोई मौका नहीं मिला। हम प्रधानमंत्री खुद भी लोन की बात करते हैं, आसान किस्तों में लोन की बात होती है, जल्दी लोन मिलने की बात होती है, लेकिन पीएम केयर्स फंड के थ्रू किसको मदद मिली, कब मदद मिली, शायद ये भी ब्यौरा सामने नहीं है। अगर इसमें से कुछ पैसा भी उन सरकारी महकमों के कर्मचारियों को दिया जाता है, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिया जाता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक सैलरी नहीं दी गई, ऐसे में अगर उनको राहत दी जाती तो शायद बेहतर होता। क्योंकि जो अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ये एक बड़े सवाल इसलिए खड़े कर रही हैं कि चेहरा प्रधानमंत्री का सामने था, उनकी विश्वसनीयता के आधार पर यह पैसा पहुंचा है, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी की आशंका सामने आती है तो विश्वसनीयता प्रधानमंत्री की घटेगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तो विश्वसनीयता घटेगी। जैसे प्रधानमंत्री जो उनका जो चेहरा है वो लोग उस पर भरोसा करते हैं, वो वोट भी उस पर देते हैं, वो दान डोनेट भी पैसा उसी से करते हैं। जैसे सब्सिडी का बात थी, सब्सिडी उन्होंने कहा कि देश की जनता से कि जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़े, कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। ऐसे ही जब डोनेशन की बात आई पीएम केयर फंड में, तब भी ऐसे ही डोनेट किया गया, तो उनका चेहरा मतलब लोग सोचते हैं भरोसेमंद चेहरा। बिल्कुल सौरभ, अब इस पे लगातार हम चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों तक वो तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, लेकिन चलते चलते वो जो वीडियो एक असम से सामने आया जिसको हम लोग देख रहे थे, उसको लेकर कुछ बात कर ले, क्योंकि जो तस्वीर थी वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। वो लग ये रहा था कि हम जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, वो दरअसल तालिबान या अफगानिस्तान कहीं का वो वीडियो नहीं था, वो हमारे देश असम का वीडियो था, जिसमें सीने पे सीधे गोली मार दी जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति की लाश पर जिस तरह से एक नकाबपोश शख्स जिसके हाथ में कैमरा होता है वो कूदता है, और वहां पर जो आसपास जो जिन्हें कहें सुरक्षा कर्मी, बल्कि सुरक्षा देने की जगह उन्होंने उस शख्स को सीधे सीने पे गोली मारी है। वो तस्वीरें दरअसल इस वक्त हिला देने वाली हैं। बिल्कुल, वो वीडियो देख के एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था, क्योंकि असम का वीडियो जैसे हम तालिबान करते हैं, अगर कहीं भी कोई घटना घटती है और तो उसमें हम जोड़ देते हैं कि तालिबान जैसा सलूक किया गया। अब वो तालिबान जैसा सलूक हमारे देश में ही हो रहा है। मतलब अगर कुछ लोग वहाँ पे खबर जो देखी गई है उसमें यह है कि कुछ लोग वहाँ पे कब्जा किए हुए थे, तो हमारे देश के लोग थे, वो पुलिस ने उन पर गोली चलाई वो। और वो सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है उसमें जो एक मतलब मीडिया कर्मी था, एक कैमरामैन, वो चेहरे पर नकाब बांधे हुआ था, जो मर गया शख्स, उसके ऊपर वो कूद रहा है। वो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए और हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि हमारा देश कहाँ पहुँचता जा रहा है। कि मतलब जो मर गया है वो गरीब आदमी है वो, और उसके ऊपर फिर वो जो एक मीडिया कर्मी कूद रहा है, वो बहुत अफसोसनाक तस्वीर है। बिल्कुल, ये तस्वीर बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीर है, इसलिए इस पर हमने चलते चलते बात ज़रूर की है, और भी अपडेट्स जो उससे जुड़ी हुई आएंगी वो लगातार हम अपने YouTube चैनल के ज़रिए पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, और ये भी जानिए कि दरअसल जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए कितना सही है, और जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है कि असल में उसके पीछे वही तमाम चीज़ें हैं। पड़ताल ज़रूर कीजिए, हर चीज़ को देख कर सुनकर ना मानिए, बल्कि खुद भी उसकी पड़ताल कीजिए और जानिए
जानिए कि दरअसल असलियत क्या है, क्योंकि ये देश आपका है और अधिकार आपको इस देश के संविधान ने दिए हैं। उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।